हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोग यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे कंपाउंड इंटरेस्ट का 6.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हुआ था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ अ मशीन इज अ लेदर फैक्ट्री depreciates at the rate of 10% every year. If the present price of the machine be 1 lakh, let us calculate what will be the price of that machine after 3 years. देखिए, अगर बोल रहा हम लोग का इस क्वेश्चन में कि एक मशीन है, उसका अगर दाम जो है ना वो हर ईयर मतलब पहले ईयर के मुकाबले दूसरे ईयर में 10% हर ईयर डिप्रिशिएशन हो रहा, यानी हमारा डिक्रीज हो रहा है प्राइस 10% के रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। अगले साल उसके अगले साल मतलब 10 के उसका कोई मशीन है, उसका दाम घटते जा रहा है 10% के दर से, और अभी उसका दाम जो है वो 1 लाख है मशीन का। तो बताइए 3 साल बाद कितना हो जाएगा। सिंपल से हम लोग जो बनाए थे वही बनाना है, बस क्या कर देना है, जो हम लोग बस वहां जहां प्लस हम लोग करते थे, ठीक है, वहां माइनस कर देंगे। देखिए प्रेजेंट हमारा जो दिया हुआ है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन 1 लाख। देखिए आपका जो प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। देखिए उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रेट आपका कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, ये आपका दिया हुआ है 10% पर ईयर, हर साल इतने से घट रहा 10% के दर से। और आपका कितना टाइम के बाद पूछा है कि कितना दाम हो जाएगा, ठीक है, यानी आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों के बाद का पूछा है। तो देखिए एकदम सिंपल सा है, प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब देखिए हम लोग प्रिंसिपल कितना इनिशियल अमाउंट जो है हमारा 3 साल बाद का, देखिएगा दोस्तों प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट जो है वो कितना है हमारा 1 लाख है, और हमारा जो कितना दर से घट रहा 1। अब देखिए घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, और हमारा रेट 10 है और बटा 100, और एन ईयर कितना ईयर है हमारा 3। देखिए यहां से 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए, यहां 1 लाख आपका, और यहां आपका देखिए 10 10 1 10 और 1 माइनस, यानी 9/10 का होल क्यूब। अब देखिए हम लोग इजीली अपना कर लेंगे, अगर बेस सेम रहे, अगर बेस हमारा अगर किसी का पावर चढ़ा है तो बेस को उतना ही मरतबा हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 9/10 3 मरतबा हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 9 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या 9 का क्यूब बोल दीजिए तो 729 आएगा, और 2 0 ये हमारा आ गया। ये हमारा 3 साल बाद मशीन का दाम इतना हो जाएगा 72,900 रुपए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान द स्टूडेंट्स लिविंग द स्कूल बिफोर कंप्लीशन आर रीएडमिटेड। देखिए बोला गया है कि एक रिजल्ट, एक सर्व शिक्षा अभियान के वजह से, उसकी वजह से द स्टूडेंट लिविंग द स्कूल बिफोर कंप्लीशन आर रीएडमिटेड। वो स्टूडेंट जो क्या कर चुके थे, पहले ही छोड़ चुके थे स्कूल को बगैर अपना मतलब अपना कंप्लीशन किए हुए, मतलब बगैर अपना डिग्री लिए हुए जो छोड़ चुके थे, उनको रीएडमिटेड कराया गया। सो द स्टूडेंट इन अ ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 5% इन कंपैरिजन ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। तो इसी वजह से, इस सर्व शिक्षा अभियान की वजह से हर साल जो बढ़ रहे हैं कितना 5% करके स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। इफ द मेंबर ऑफ द सच रीएडमिटेड स्टूडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट बी 3528 इन द प्रेजेंट ईयर, अगर अभी प्रेजेंट में 3528 अगर स्टूडेंट हो गए हैं, तो लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीएडमिटेड 2 इयर्स बिफोर इन दिस मैनर। तो ये बताइए कि 2 साल पहले बगैर, अभी जब तक रीएडमिटेड नहीं हुए थे तो 2 साल पहले कितना स्टूडेंट थे, यानी सिंपल सा इनिशियल हमारा जो है वैल्यू कितना था ये बताना है।
शुरू में कितना थे, अभी का ये हमारा दे दिया है कि बी हो जाते हैं, हो गए हैं 3528, तो ये अभी इतना हो गए और 5% के दर से, और 2 सालों बाद ये हुए, लेकिन 2 सालों पहले इस कितना था लोग जो इतना बन गया, तो कितना स्टूडेंट था लोग वो हमको बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल है नहीं तो हम लोग मान लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, let the number of students re-admitted 2 years before be x, मान लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारा क्या है, अगर बोला है कि क्या हो जाता है तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हम लोग मान लेते हैं यहां अपना रेट तो दिया हुआ है, कितना रेट से ये हो रहा, ठीक है 5% पर एनम से ये हमारा बढ़ रहा था, ठीक है। और बाकी 2 साल पहले का पूछा है आपका, जो समझ लीजिए कि आपको 3 साल बाद कितना दिया हुआ है वो बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। The number of students at present में कितना है दोस्तों, वही हमारा अमाउंट है, अमाउंट समझ के चलिए। 2 सालों पहले कुछ और था, 2 साल बाद आज प्रेजेंट में जितना है वो एक तरह से हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट की तरफ हम लोग 3500 अपना 28 लिखेंगे, ठीक है, वो हमारे अमाउंट के तौर पर है। और जो हमें निकालना है तो प्रिंसिपल क्या माने x, और कितना रेट 1 प्लस बढ़ रहा है, 2 साल बाद का पूछा है, ठीक है 2 साल बाद का पूछा है, तो ये हमारा पहले का पूछा है, ठीक है। तो हमारा बढ़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा। देखिए अमाउंट में जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें इंक्रीज हुआ होगा तभी ना अमाउंट हमारा बढ़ा है, ठीक है। और बोला भी है सवाल में इंक्रीज कर रहा है, तो 5 बटा कितना 100, और यहाँ हमारा कितना ईयर्स का बाद का निकालना है 2 ईयर। तो देखिए ये 5 से काटिएगा तो 20, और 20 से कम 20, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग अमाउंट की जगह पे कितना रखिएगा 3528, इतना हो जा रहा है। यहाँ 20 से कम 20, और ये 21 बटा 20 का स्क्वायर। देखिए 3528 x 21 बटा 2 21 बटा 2। अब देखिए ये जो 2020 है वो अब हम लोग इधर लेके आएंगे, तो 3528 इंटू 20 इंटू 20, और 21 वो हमारा नीचे चलाएगा, ठीक है। और x को हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां लिख लेते हैं। देखिए 7 से काटेंगे तो 3 मरतबा, 7 5 35, और 7 चौके 28, 504 मरतबा कट गया। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और 20 बचा, यानी हम लोग 3 छक्का 18 और 2 तो 24, यानी 3 8 24। अब देखिए अब 21 से इसको काटेंगे तो 21 से आपका 8 मरतबा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 3200 आपका आ जाएगा। यानी जो ओरिजिनल प्रेजेंट में हमारा जो 2 साल पहले हमारा स्टूडेंट लोग था वो कितना था 3200, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स readmitted 2 years before was 3200। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ एकदम देखिएगा, थ्रू द पब्लिसिटी ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम, एक रोड सेफ्टी पब्लिसिटी ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम के द्वारा द स्ट्रीट एक्सीडेंट इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आर डिक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। यानी अगले साल के मुकाबले ये हर साल क्या होते जा रहा है 10% ये जो एक्सीडेंट है वो घटते जा रहा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द स्ट्रीट एक्सीडेंट इन दिस ईयर बी वो 8748, अगर इस ईयर में अगर क्या हो जाता है घट कर हमारा जो बन जाता है वो 8748 हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट कम होने लग रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा, पहले जितना ज्यादा एक्सीडेंट होता था ये प्रोग्राम लाया गया, ठीक है, स्ट्रीट एक्सीडेंट उससे क्या होने लगा, कम होने लगा। कम होने की वजह से आज जो एक्सीडेंट का हमारा दर घटकर कितना चला है 8748, एक तरह से समझ लीजिए अमाउंट जो हो गया है
एक तरह से समझ लीजिए कि ये हमारा कितना हो चुका है, 8748 हो गया है, 10% की रेट से घट रहा। तो 3 साल पहले कितना एक्सीडेंट होता था, देखिए 3 साल पहले थोड़ा ज्यादा होता होगा, तभी ना घटते घटते आज कम आ गया है हमारा। तो यानी इसका मतलब क्या कि पहले से मुकाबला ये हमारा घटते आ रहा है, यानी हम लोग पहले तो इनिशियल अमाउंट को x मान लेंगे और बाद में हमारा घटते आ रहा, तो यहाँ माइनस वाला हम लोग डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम इजी है। देखिएगा, लेट द नंबर ऑफ स्ट्रीट एक्सीडेंट्स 3 years बिफोर, 3 सालों पहले का कितना मान लेते हैं, bx। देखिए तो नंबर ऑफ स्ट्रीट एक्सीडेंट्स एट प्रेजेंट, देखिए अमाउंट के तौर पे जो आज ये एक्सीडेंट जो हो, ये हमारा नंबर ऑफ स्ट्रीट एक्सीडेंट एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में हमारा नंबर ऑफ स्ट्रीट का जो एक्सीडेंट हो रहा है वो हमारा कितना हो चुका है, जितना भी इससे पहले हमारा 10% रेट से घटते घटते हमारा आ रहा है, ठीक है, 10% रेट घटते घटते आ रहा, तो 3 साल पहले कितना होगा, ज्यादा होगा। तो अब हमारा एक्सीडेंट घटते घटते कितना हो जाएगा, जितना भी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 8748, ये इतना हो जा रहा। और वो हो किसकी वजह से रहा, प्रिंसिपल में जितना हमारा दर की वजह से घटने के बाद, तो प्रिंसिपल हम माने कितना x को, और इसमें 1 माइनस हो रहा कितना रेट से, 10/100 के रेट से, कितने सालों बाद ये हमारा बन रहा है, 3 सालों बाद। तो वही हमारा चीज होता है यार, बहुत आसान है, ठीक है। कितना हो जा रहा हमारा 8748 और हमारा x, अब देखिए 0 से 10 कट जाएगा, 10 1 से 10 और माइनस यानी 9/10 और ये हमारा होल क्यूब। देखिए अब ये हम लोग लिखेंगे तो 8748 x 9 इंटू 10 9 इंटू 10 9 इंटू 10। अब देखिए तीनों जीरो इधर आ जाएगा आपका, यानी 8748 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और 999 ये तीनों नीचे आ जाएगा, यानी 8748 के नीचे, और यहां हमारा x बच जाएगा। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड दें, ठीक है, तो डिवाइड देंगे तो हमारा कितना मरतबा घटेगा, 9 से काटिएगा तो 9 9 81 आपका बचेगा, ठीक है, आपका बच जाएगा आपका 9 9 81, 9 7 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 9 से काटिएगा, 9 1 9 9 8 72, फिर से 9 से काटिएगा तो 9 1 9 9 दूनी 18, तो 12 से कटिया आपका टोटल यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 12, ये पूरा आपका कट गया 12 और 3 0, यानी 12,000 जो था वो इनिशियल में था। अब लोग लिखना भी चाहे तो लिख लें, नहीं तो ये भी आपका इतना भी आपका सही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज एकदम सही से समझा होगा। जहां भी अगर डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग जरूर हमें रिप्लाई कमेंट करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।